अगर आप अपना पीएफ ऑनलाइन करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पीएफ का क्लेम कैसे करें, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आधार से वेरिफिकेशन कैसे होगा, बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा कैसे आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएफ ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। फॉर्म फिल करने से लेकर क्लेम सबमिट करने और बाद में पीएफ क्लेम का स्टेटस चेक करने तक सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि पीएफ क्लेम करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है और अगर केवाईसी या बैंक डिटेल्स में प्रॉब्लम है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉर्म फिलिंग ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, अगर आप ईपीएफओ पीएफ को ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम। तो इसके बाद हम ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम और यहाँ पर सर्च कर देंगे UAN लॉगिन, इस पर एंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर ही आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है और इसे ओके करके हटा देंगे। सबसे ऊपर ही आप लोग को ये ऑप्शन मिल जाएगा UAN नंबर। तो यहाँ पे आप लोग को अपना PF नंबर, UAN नंबर जो भी हो आप लोगों के पास वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे और उसके बाद आप लोगों का जो भी पासवर्ड हो उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप लोग के पास पासवर्ड नहीं है तो इस फॉरगेट वाले ऑप्शन पे, पासवर्ड फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपना पासवर्ड भी बना सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आप लोग को अपना यूएन नंबर डाल देना है। उसके बाद जो भी आप लोग के आधार कार्ड पे नाम हो उस नाम को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप लोग को अपने आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल देंगे। उसके बाद आप लोग को अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर हो, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप लोग के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उसी मोबाइल नंबर को डालना है और उसके बाद आप लोग के रजिस्टर्ड आधार नंबर वाले पे ही OTP आएगा। तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। नीचे आके यहाँ पे हम एक कैप्चा डाल देंगे, जो भी कैप्चा हो, और गेट ऑथेंटिकेशन पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक OTP आ जाएगा। उस नंबर को यहाँ पे डालोगे तो आप लोग आसानी से अपना पासवर्ड भी बना सकते हो। तो पासवर्ड बनने के बाद दोबारा से वापसी हम इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना PF नंबर डाल देना है, जो भी आप लोग का PF नंबर हो वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। नीचे आप लोग जो भी पासवर्ड बनाओगे उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल दोगे और साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। और साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो जो भी हमारे आधार कार्ड में नंबर लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे आप लोग को डाल देना है और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऊपर कुछ डिटेल्स दी हुई है जैसे होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। तो आप लोग को ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन में आ जाना है और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें किसी और पे क्लिक नहीं करना, हम यहाँ पे सिर्फ क्लेम कैसे अप्लाई करना है वो देखने वाले हैं। तो क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे KYC डिटेल्स में और यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट इस बैंक में लिंक होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग के बैंक का नाम भी और ब्रांच का नाम भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट का नंबर डाल देंगे और चेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हो। इसके बाद वार्निंग आ जाएगी सर्टिफिकेट फॉर अंडरटेकिंग और येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा अकाउंट भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा PF नंबर शो हो जाएगा, नाम शो हो जाएगा, मैं आवेदन करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को PF सेटलमेंट करना है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है या फिर अपना PF एडवांस निकालना है। तो PF एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा सिलेक्शन एलिजिबिलिटी सर्विस, आप लोगों को किस सर्विस के लिए अपना PF निकालना है। आप लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग के कंपनी का नाम शो हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 कंपनी के नाम शो हो रहे हैं। तो हम नीचे वाली कंपनी में से अपना PF निकालना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो हमने उस कंपनी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, मतलब आप लोग जो PF निकाल रहे हो किस यूज के लिए निकाल रहे हो। तो कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, इलनेस, मैरिज, एजुकेशन रिलेटेड नीड,
या फिर जो भी आप लोग की नीड हो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। तो हम लोग इलनेस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल अमाउंट भी दिखा रहा है जितना आप लोग के पीएफ में है। तो यहाँ पे हम 15,000 रुपये के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने 15,000 रुपये सिलेक्ट कर लिया और इससे ज़्यादा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो जो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद नीचे ये आप लोग का एड्रेस जो भी आप लोगों ने डाला होगा उस एड्रेस वो एड्रेस ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और अगर आप लोग एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों ने अपना पीएफ सिलेक्ट कर लिया, एडवांस कंपनी सिलेक्ट कर लिया, अपना किस पर्पज़ के लिए निकाल ले वो डाल दिया, कितना अमाउंट निकाल ले वो हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर दिया और नीचे आके ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा गेट आधार ओटीपी। तो गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जो भी हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर होगा उस नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को अपना ओटीपी डाल देना है और अगर ओटीपी नहीं आता है आप लोग के पास तो ओटीपी के लिए थोड़ा सा वेट कर लोगे। तो ये ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे देख सकते हो क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना। ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, पीएफ एडवांस क्लेम सबमिटेड सक्सेसफुली। तो देख सकते हो हमारा पीएफ सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग का पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप लोग प्रिंट करके रख सकते हो या फिर अपने जो भी कस्टमर हो उनको आप लोग इसे दे सकते हो। तो दोस्तों अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।